हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में लगातार वंदे भारत ट्रेन की संख्या इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि अब हर एक हफ्ते कोई ना कोई नई वंदे भारत ट्रेन हमें देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूचर में इंडियन रेलवेज क्या सभी ट्रेन को रिप्लेस करने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस से। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी रिप्लेस कर चुकी है और इन फ्यूचर जब इसका स्लीपर वर्जन आता है तो ये ट्रेन राजधानी दुरंतो को भी रिप्लेस करने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल जरूरी आएगा आपके मन में कि क्या सभी ट्रेन ही आगे चल के वंदे भारत में बदलने वाली है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब इस सवाल का आंसर जानने से पहले दोस्तों हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस और हमारी नॉर्मल एग्जिस्टिंग ट्रेन में मेजरली क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम बात करें EMU ट्रेन सेट या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है हमारी नॉर्मल ट्रेन से वो ये है कि सभी कोचेज में एक अलग डेडिकेटेड ट्रैक्शन मोटर यहाँ पे लगी हुई होती है, जो कि पूरी ही ट्रेन को एक ही साथ एस्केलेट और डीएस्केलेट कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए इन ट्रेन सेट्स को स्पेशली उन्हीं जगहों पर चलाया जाता है जहाँ पे स्टॉपेजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अपनी टुंडला EMU या फिर अलीगढ़ EMU को देखें हम, तो इनके स्टॉपेजेस बहुत ही ज़्यादा है और एक शॉर्ट डिस्टेंस पे चलने वाली EMU ट्रेन हैं। तो इनका काम ही यही होता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस पे चलती है और काफ़ी सारे स्टेशनों पर रुकते हो चलती है। वही हम बात करें एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की, तो इनमें एक लोकोमोटिव अटैच होता है जो कि पूरी ही ट्रेन को एक ही साथ एस्केलेट करवाता है और ब्रेक्स भी लोकोमोटिव के जरिए ही लगते हैं। दोस्तों लोकोमोटिव के जरिए पुल करवाने में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है ट्रेन की ब्रेकिंग को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स लगा पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन के रेक में दोस्तों मूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होता है जिससे ट्रेन आगे मूव कर सके। वही हम दोस्तों बात करें EMU ट्रेन सेट्स के एक बड़े एडवांटेजेस की, तो ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और लाइट वेट भी होती है और साथ ही साथ इन ट्रेन में पैसेंजर्स की कैपेसिटी भी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन के रेक से ज़्यादा होती है। हमारी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन दोस्तों कार्बन एमिशन तो काफ़ी ज़्यादा करती है, इसी के साथ इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू EMU ट्रेन सेट या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस। अब दोस्तों यहाँ पे रेलवे को इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का, तो अब बात करते हैं कि क्या इंडियन रेलवेज इन फ्यूचर वंदे भारत एक्सप्रेस ही चलाने वाली है सिर्फ और हमारी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन और जितनी भी एग्जिस्टिंग ट्रेन है उन्हें रिप्लेस करने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस से। अब इस सवाल का आंसर दोस्तों 100% यस भी नहीं हो सकता और 100% नो भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो इसका आंसर यस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि इंडियन रेलवेज सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस ही चलाएगी और अपनी नॉर्मल ट्रेन से रिप्लेस कर देगी इसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब दोस्तों ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है EMU ट्रेन सेट्स को चलाने में वो है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन EMU ट्रेन सेट्स को चलाने में या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने में रेलवे को अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एक चेंज लाना पड़ता है। भले ही सब स्टेशन की बात करें, हम पावर स्टेशन की बात करें, OHE की बात करें या फिर ऑल ओवर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चेंज लाना पड़ता है, एक अपग्रेड लाना पड़ता है। ट्रैक्स के किनारे प्रॉपर फेंसिंग की जाती है जो कि इंडियन रेलवेज के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और इंडियन रेलवेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हम उन रूट्स पे भी ट्रेन को चलाएं जहां पे रेलवे का रेवेन्यू ऑलरेडी कम है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को कि रेलवे बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहेगी जहां से रेवेन्यू अगर कम जनरेट हो रहा है तो वहां पे वंदे भारत को चलाने का पहले से ही कोई मतलब बनता नहीं है। तो वहां पे हमारी नॉर्मल ट्रेन ही चलने वाली है। अब वो कब तक चलेंगी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रेलवे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रूट्स पे वंदे भारत या फिर इन EMU ट्रेन सेट्स को चलाएगी जहां पर रेलवे का ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। रेलवे जो है ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे मिनी वंदे भारत ट्रेन को चला रही है जो कि 8 कोचेज वाली ट्रेन है। तो इन ट्रेन का मकसद दोस्तों यही है कि रेलवे शॉर्ट डिस्टेंस पे इन ट्रेन को चला रही है और लोगों का रिस्पांस चेक कर रही है एक तरह से। अगर लोग इसमें ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे तो आगे चल के इन ट्रेन के जो नंबर ऑफ कोचेज हैं जो कि 8 हैं फिलहाल मिनी वंदे भारत ट्रेन की, तो इनके नंबर ऑफ कोचेज को आगे चल के बढ़ाया भी जाएगा या फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बंद भी किया जाएगा। दोनों चीजें पॉसिबल है। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।